Hello, hello students, 12th class, welcome in your English class. Children, we are going to learn the first and a very interesting lesson of English book Flamingo, and the name of the lesson is The Last Lesson, means Antim Adhyaya या Antim Part, and the author of this lesson is, see closely, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. And see about the introduction. You have to listen closely so that you may be able to understand the summary in short. The last lesson, Alphonse Daudet. Students, in this story, the French district यानी फ्रांस के जिले. In this story, the French district Alsace, see closely, Alsace and Lorraine, फ्रांस के दो जिले Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. यानी कि इस स्टोरी में फ्रांस के दो जिले Alsace and Lorraine प्रशिया के हाथों चले गए. मीन्स इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे प्रशिया का अधिकार हो गया. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. अब इस स्टोरी को पढ़ के हम ये पता करेंगे कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन प्रशिया के हाथों चले गए, तो इसका स्कूल की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है. बच्चों, जैसे किसी देश का डिवीज़न होता है, जैसे एक स्टेट का कोई ज़िला दूसरे में जाता है, तो उस ज़िले में जो ज़िला दूसरे स्टेट में गया है वहाँ की लाइफ पे काफ़ी असर होता है. सोशल लाइफ पे होता है, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन. तो हमको इसमें यही पढ़ना है कि वहाँ की स्कूल लाइफ पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है. सी द डिफ़िकल्ट वर्ड. In great dread. Dread means fear. Counted on. गिना गया. A great bustle. हसल बसल, हलचल. In unison. बच्चों, इन वर्ड्स को मैं अभी फिर आपको डिफाइन करूंगी, मीनिंग क्लियरली बताऊंगी. In unison. First of all, we will see the difficult words so that you may not feel any difficulty in understanding the text. See, scolding means rebuke. Sawmill, a machine for sawing. Drilling means exercise करना, अभ्यास करना. Tempting means luring या लालच देना. टेम्प्ट मतलब लालच देना होता है. टेम्पटेशन मीन्स लालच, वही टेम्पटिंग मीन ल्यूरिंग यानी लालच दे रहा था. अ बुलेटिन बोर्ड, अ काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड यानी एक प्रकार का नोटिस बोर्ड. जैसे स्कूल में हम लोग बोर्ड होता है ना बेटा, जिसपे छुट्टियां या कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड अ बुलेटिन बोर्ड. अप्रेंटिस मीन्स अ नोविस या नौसिखिया जिसे बोलते हैं. बसल, एन एक्साइटेड एक्टिविटी या कोलाहल, शोर शराबा. रैपिंग, और नॉकिंग, खटखटाना. कमोशन, कमोशन मीन्स कंफ्यूजन. कमोशन मीन्स कंफ्यूजन. ब्लश्ड मीन्स टू बी अशेम्ड यानी शर्माना, लज्जा. फ्राइट, सडन फियर. फ्राइट मीन्स sudden fear. Frilled, see closely, frilled means on ornamental edging. ornament means होता है अलंकरण या सजावट. on ornamental edging यानी किनारे खूब सजावट रहेगी, जिसे झालर वाला बोलते हैं. ओके. प्राइमर means elementary book for students, means बच्चों की
बच्चों के पढ़ने की जो एलिमेंट्री यानी स्टार्टिंग की बुक होती है, प्राइमर, उसे हिंदी में कायदा भी बोलते हैं। थम्ड, थम्ड, थम्ब मीन्स क्या होता है, गौर से देखिए। थम्ड, टू हैंडल इन एन awkward मैनर, यानी बुरे तरीके से पकड़ना। थम्ड मीन्स टू हैंडल इन एन awkward मैनर। थंडर क्लैप, पील ऑफ थंडर। थंडर मीन्स यहाँ पे बिजली। थंडर क्लैप, पील ऑफ थंडर यानी वज्र, निर्घोष यानी बिजलियों की कड़कड़ाहट। स्लाइडिंग, द एक्ट ऑफ स्लीपिंग, सरकता हुआ। स्लाइड मीन्स सरकना होता है। क्रैंकी मीन्स स्लाइटली डीरेंज्ड। क्रैंकी मीन्स स्लाइटली डीरेंज यानी कुछ झक्की टाइप का। अरेंज्ड ना हो के डीरेंज्ड होना, क्रैंकी। रिसाइट, टू रिपीट। रिप्रॉच, टू स्कोल्ड। रिप्रॉच यानी टू स्कोल्ड। एनस्लेव्ड, enslaved, to make slave. Enslaved means to make slave. Gesture, indication यानी इशारा करना। Choked means suffocated या गला घुटना, घुटन महसूस होना। Okay students, these are the difficult word of your lesson. The last lesson यानी अंतिम पाठ। See the text. See the text. I started for school very late that morning. यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट स्टार्ट हुआ, यानी स्कूल जाने की तैयारी में बहुत लेट किया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मीन्स फियर, और मैं बहुत डरा हुआ था। आप स्कोल्डिंग, स्कोल्ड मीन्स बच्चों फटकारना, यानी मैं स्कूल जाने के लिए बहुत लेट तैयार हुआ क्योंकि मुझे डर था। स्कोल्डिंग यानी फटकार पड़ने का, डांट खाने का। स्पेशली विशेषकर बिकॉज एम हेमेल टीचर का नाम था बच्चों, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि बच्चों वो स्टूडेंट्स के बारे में आपको राइटर बता रहा कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि मुझे डर था कि मुझे फटकार मिलेगी। किससे? एम हेमेल से, जो उसके इंग्लिश के टीचर थे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे। आप जानते होंगे बच्चों ना, ग्रामर में पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मैं पहला वर्ड भी नहीं जानता था अबाउट देम, यानी पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं जानता था, इसीलिए वो स्कूल जाने से डर रहा था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स यानी घर से बाहर बिताऊं। जैसे बच्चों बहुत बच्चे करते हैं ना ऐसा, ये बहुत बुरी हैबिट होती है कि पेरेंट्स ने स्कूल के लिए भेजा और वो घूमने के लिए चले गए। तो बच्चों इस तरह हम पेरेंट्स को धोखा नहीं देते, अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। वही इसमें राइटर बता रहा है कि उसने सोचा कि मैं बाहर निकल जाऊं और पूरा दिन इस घर के बाहर बिताऊं और स्कूल ना जाऊं। इट वॉज सो वार्म, इतना गर्म था, इतनी गर्मी थी। सो ब्राइट, इतनी चमकीली लाइट थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज, सी क्लोजली, बहुत अच्छा नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी यहाँ पे जंगल या जो पौधे होते हैं, यानी कि बर्ड्स जो थी वो चर्प कर रही थी, चहचहाट हो रही थी। वुड्स यानी पेड़ों के एकदम किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, इसे हिंदी में आरा मशीन भी कहते हैं। आरा मशीन के पीछे द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग,
और आरा मशीन के पीछे बच्चों जो प्रशियन सोल्जर्स यानी सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे यानी एक्सरसाइज कर रहे थे। बच्चों आपको बताया गया है ना कि फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन वो प्रशिया में मिल गए थे, प्रशिया का अधिकार इन दोनों पे हो गया था। तो यही राइटर बता रहा आपको ना कि वहाँ के बच्चों की स्कूल लाइफ पे क्या असर पड़ा जब दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के अंडर में चले गए। तो वही राइटर बता रहा कि मॉर्निंग बर्ड्स चर्प कर रही थी, जो बाग थी या जंगल था उसके किनारे, एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में बैक ऑफ द सॉमिल यानी आरा मशीन के पीछे द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, रशिया के सोल्जर ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत अधिक टेम्पटिंग यानी लालच देने वाला था, प्रलोभन देने वाला था, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स यानी जो पार्टिसिपल के रूल्स थे जितना वो हमको टेम्प्ट करते यानी लालच देते उसकी अपेक्षा वो बहुत टेम्पटिंग था कि इतनी अच्छी मॉर्निंग थी और हम देखते सोल्जर्स को ड्रिलिंग यानी अभ्यास करते हुए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी टू रेजिस्ट यानी रोकने के लिए, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल लेकिन मैं ये सब वहाँ जाने से इस टेम्पटेशन से मैं टेम्पटेड नहीं हुआ, मैं लालच में नहीं आया और खुद को रेजिस्ट किया और रोका, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और स्कूल के लिए भागा शीघ्र ही।